हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेन शॉक। सर फाइनली जो पेटेंट एग्जामिनर का प्रीलिम्स का एग्जाम 3 सितंबर को होने वाला है, उसका एडमिट कार्ड आ चुका है। ठीक है, जो उन्होंने शेड्यूल बताया था, तो उसमें इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है वो पढ़ लेंगे। जैसे कि नेगेटिव मार्किंग के बारे में एडवर्टाइजमेंट में कुछ भी मेंशन नहीं किया हुआ था, बट एडमिट कार्ड में लिखा हुआ है, ठीक है, कि नेगेटिव मार्किंग होगी। ठीक है, तो इंस्ट्रक्शन देख लो। जैसे प्रीलिम एग्जाम जो है, ये मेरे पास ईसी का, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन का एडमिट कार्ड है। 3 सितंबर को 3 से 5। आप अपना एडमिट कार्ड पे ढंग से देख लेना, आपकी ब्रांच का हो सकता है टाइम अलग हो। ठीक है, और आधा घंटा पहले गेट बंद हो जाएगा, तो 2:30 बजे से पहले पहुंचना है। आधा घंटा पहले तो पहुंचना ही पहुंचना है, तो कोशिश करो कि 1 घंटा पहले का टारगेट मान के चलो। ठीक है, ताकि लेट भी हो जाओ तब भी कोई दिक्कत ना है थोड़ा सा। ठीक है, तो 2 घंटे का पेपर है। इसमें क्या है, क्या क्या चीजें लेके जानी है? एडमिट कार्ड लेके जाना है, कोई भी ओरिजिनल आईडी प्रूफ लेके जाना है, और बाद में ब्लू बॉल पेन। ठीक है, पानी की बोतल लेके जानी है, ले जाओ। और फिर हैंड सैनिटाइजर और पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स। ठीक है, इसमें मेंशन नहीं है कितनी चाहिए, तो ले जाओ 3 4 5 ले जाओ, जितनी भी पड़ी है। ठीक है, और फिर 150 क्वेश्चन है, ये तो हमें पता ही है। अब देखो यहाँ पे, फॉर ईच रॉन्ग आंसर 1/4 मार्क शैल बी डिडक्टेड। ठीक है, इन्होंने देखो बोल्ड भी किया हुआ है थोड़ा सा। ठीक है, और 10 मिनट पहले आपका लॉगिन आईडी मिल जाएगी, मतलब लॉगिन कर सकते हो 10 मिनट पहले। ठीक है, ये चीज इंपॉर्टेंट है। दूसरा, बस ये हर एग्जाम में आता है कि शूज फुटवेयर विद थिक सोल्स एंड गारमेंट विद लार्ज बटन्स आर नॉट परमिटेड। बस बस ये है कि सिंपल से कपड़े पहन के जाओ। ठीक है, चप्पल पहन के चले जाओ, सबसे अच्छा तो यही है। या फिर शूज सिंपल से हो, या फिर वो ऐसे बहुत जेब हो जैसे पैंट में, वो वैसे मत पहन के जाओ। ठीक है, तो सिंपल पहन के जाया करो कि कोई भी एग्जाम होता है। ठीक है, तो ये सब इंस्ट्रक्शन पढ़ लेना। और सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, इम्पोर्टेंट ये है कि इन्होंने बोला है कि एग्जाम के 3 4 दिन बाद आप अपना रिस्पॉन्स और आंसर देख सकते हो। ठीक है, इसके बाद मौका भी मिलेगा कि कोई भी सवाल गलत है उसमें ऑब्जेक्शन डालने का। ठीक है, तो अच्छी चीज है। ठीक है, कोई सवाल गलत हुआ, ऑब्जेक्शन डालेंगे, और हो सकता है कि हमारा ऑब्जेक्शन देख के वो करेक्ट आंसर दे जाए, या फिर मार्क्स टू ऑल वगैरह हो जाए। ठीक है, तो इसीलिए कोई भी सवाल ऐसा लगे कि हाँ, अपने कंसेप्ट इतना भरोसा होना चाहिए कि हाँ ये गलत है। ठीक है, तो वहां पे बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, उसको स्किप करके आगे बढ़ना है। ठीक है, कहीं आपको 2+2 4 होता है, 4 ऑप्शन में ना दिखे, 1 3 5 7 दिखे, तो परेशान नहीं होना कि 4 कहाँ है। 4 इसलिए नहीं है क्योंकि वो सवाल गलत है। इतना कॉन्फिडेंस आपको रखना पड़ेगा। ठीक है, नहीं तो उसी पे अगर आपने 10 मिनट वेस्ट कर दिए कि 4 ढूंढ रहे हो, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो इन चीजों का ध्यान रखना है। अभी हम बात करें कि एग्जाम अभी लास्ट कुछ दिन है, क्या आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, या फिर पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है। ठीक है, अगर आज की बात की जाए, 17 अगस्त है, 3 सितंबर को एग्जाम है, तो अप्रोक्सीमेट 15 दिन बचे हैं। ठीक है, अब 15 दिन में ऐसा तो है नहीं कि बहुत ही कोई जीरो से स्टार्ट करोगे सब हो जाएगा, नहीं। सबने पहले पढ़ा हुआ है ही। ठीक है, तो बस क्या करना है, इम्प्रूवमेंट करते रहना है। इतने सारे टॉपिक्स हैं, और थोड़ा प्रायोरिटी वाइज पढ़ना है जब हमारा टाइम कम होता है। ठीक है, और चीजें बहुत सारी होती हैं, हमें पता है कि नहीं कर सकते, तो प्रायोरिटी वाइज देखो कि क्या चीज इस टाइम पे बेनिफिशियल है, कि हमें मैक्सिमम बेनिफिट देगी। कि जैसे मान लो कि एप्टीट्यूड भी है, रीजनिंग है, इंग्लिश है, जीएस है, जीके है, और अपना पेटेंट वाला टॉपिक है। अब मेरे हिसाब से, जैसे मुझे जीके बहुत कम, मैंने कब पढ़ी नहीं है, मेरे हिसाब से जीके में मैं लोअर स्कोर करूंगा। अब 15 दिन मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए कि मैं 15 दिन से जीके पढ़ता रहूं। ठीक है, बाकी चीज में मेरी थोड़ी कमी है, मैं उसको देखूं ही ना। ठीक है, तो वो चीज नहीं करनी है कि जिस चीज से बेनिफिट ना हो, तो हर चीज करनी है। जीके को भी मुझे थोड़ा सा टाइम देना है, बट जहां मुझे लगता है कि ज्यादा स्कोरिंग के चांस हैं और जहां मैं इंप्रूव कर लूंगा, तो मेरा अच्छा स्कोर इंप्रूव होगा आज की डेट से 15 दिन में। ठीक है, तो वो चीज करनी है। दूसरा चीज, टेस्ट सीरीज कहीं मिले, कोई भी 1 या 2। ठीक है, अब 17 दिन बचे, ऐसा तो है नहीं कि 10 15 टेस्ट दे दोगे। ठीक है, मिनिमम 1 2 टेस्ट तो देके ही जाओ, और उससे ज्यादा देने आपकी मर्जी है, क्योंकि उससे आपको थोड़ा सा जजमेंट सा आएगा कि आप 150 क्वेश्चन, हाँ सॉरी, 1 2 टेस्ट। ठीक है, चाहे किसी भी वेबसाइट पे हो। ठीक है, तो क्वालिटी कैसी भी हो, अगर आपको फ्री में मिल रहे हैं, फ्री में देने हैं, वो दे लो, ताकि आपको पता चले कि जो आपके 150 क्वेश्चन आएंगे ना, तो आपको 2 घंटे में कैसे मैनेज करोगे। ठीक है, टेस्ट सीरीज का बेनिफिट क्या होता है कि हम कैसे रिएक्ट करेंगे, है ना। 150 क्वेश्चन आ जाएंगे 2 घंटे में, हम किस स्पीड से चलेंगे,
किस कौन सा क्वेश्चन स्किप करेंगे, कौन सा अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है, ये सब चीजें, ये टेस्ट सीरीज से आपको हेल्प मिलेगी। तो ये देख लेना कहीं टेस्ट सीरीज मिले तो, ठीक है। फिर अगर हम थोड़ा डिटेल में बात करें, सबसे पहले हम सीट्स देख लेते हैं, ठीक है। वैकेंसीज अच्छी खासी हैं। हम्म, ठीक है, ये वैकेंसीज हैं, वैकेंसीज अच्छी खासी हैं, ठीक है। जैसे ईसी में अपने में सबसे ज्यादा वैकेंसीज है, बाकी फिर मैकेनिकल में आई थिंक 99 है, ठीक है। तो सबसे पहले तो जो पुराने कट ऑफ है ना, उसको बहुत ज्यादा सीरियसली कभी नहीं लेते, ठीक है। वो कोई भी जब आप पेपर देने जाओ, ठीक है, चलो रेफरेंस के लिए दिमाग में रखो, बट ऐसा नहीं है कि मान लो कट ऑफ 100 था पिछली बार और आप 95, आपको मतलब इस हिसाब से आपने क्वेश्चन किए कि 100 अटेम्प्ट था, आपने 110 किया, आपको लगा कि यार इसमें तो गलत भी होंगे, मेरे तो 100 बनेगी नहीं, तो वहां पे इतनी घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि जितने पुराने कट ऑफ गया है इस साल भी उतना ही जाए, ठीक है। वो पेपर के लेवल पे डिपेंड करेगा, अगर पेपर सपोज करो बहुत ही आसान आ गया बिल्कुल ही, ठीक है, फिर तो हो सकता है कट ऑफ बहुत ज्यादा चला जाए। पेपर अगर मुश्किल हुआ, हो सकता है काफी कम चला जाए, ठीक है। तो ये पुराने कट ऑफ सिर्फ रेफरेंस के लिए होते हैं, इसको बहुत ज्यादा सीरियसली नहीं लेना है, ठीक है। और नेगेटिव मार्किंग भी इसलिए तुक्का भी नहीं लगाना है, ठीक है। तो कट ऑफ, और अगर देखा जाए स्पेसिफिकली ईसी की बात कर रहा हूँ, ईसी में हम वैसे भी देख रहे हैं काफी कम अनएक्सपेक्टेड कट ऑफ जा रहे हैं आजकल, ठीक है। चाहे कोई भी बड़ा एग्जाम ले लो, डीआरडीओ पीएसयू का कट ऑफ ले लो कि काफी हाई रैंक तक 2022 में गए हैं, डीआरडीओ कट ऑफ देख लो, इंजीनियरिंग सर्विसेज कट ऑफ 2023 वाला देख लेना, ठीक है। तो इससे तो उम्मीद तो यही है कि ठीक ठाक ही रहने वाला, कट ऑफ ज्यादा नहीं है। कट ऑफ प्रोबेबिलिटी देखो, सब प्रोबेबिलिटी है, ऐसा कुछ हम एक गैस ही कर सकते हैं, ठीक है, कुछ ऐसा पक्का नहीं है। कट ऑफ बढ़ेगा कैसे, अगर एक नेगेटिव इफेक्ट मैं बताऊं तो, जो बच्चे टेक्निकल की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए क्या नुकसान हो सकता है, ठीक है, प्रोबेबिलिटी, कि जो बच्चे मान लो कि ये प्रीलियम बिल्कुल नॉन टेक्निकल एग्जाम है, जो एसएससी की तैयारी करते हैं, मैक्सिमम वही चीजें हैं ना, जीके है, इंग्लिश है, एप्टीट्यूड है, रीजनिंग है, और जीएस है, एक पेटेंट वाला टॉपिक एक्स्ट्रा है थोड़ा सा, ठीक है। अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन का स्टूडेंट है, जिसके बाद डिग्री इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन की है, वो एसएससी का तैयारी कर रहा है, वो अब इतनी सीटों के लालच में, जिसने टेक्निकल में पढ़ा ही नहीं है, वो पेपर भर दे कि हाँ चलो मैं प्रीलियम तो पास कर लूंगा, टेक्निकल में देख लूंगा, ठीक है। उस वजह से हो सकता है कि थोड़ा सा कट ऑफ बढ़ जाए, कि अगर वो बहुत सारे बच्चे आ जाए, बट ये एक प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। तो इस चीज को बहुत ज्यादा सीरियसली नहीं लेना है, जितना पेपर में आता है उतना अच्छे से अटेम्प्ट करके आना है, बस यही टारगेट होना चाहिए, ठीक है। अगर हम पेपर की बात करें, ठीक है, हमारा जो प्रीलियम एग्जाम है सबसे पहले तो ऑनलाइन है, ठीक है, ये पता होना चाहिए। 2 घंटे का 150 सवाल। अब देखो क्या क्या चीजें आने वाली हैं पेपर में हमारे। जनरल इंग्लिश 15 मार्क्स, वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग 30 मार्क्स, एप्टीट्यूड 30 मार्क्स, जनरल नॉलेज 30 मार्क्स, जनरल साइंस 30, और जो आईपी लेजिस्लेशन इन इंडिया, डब्ल्यू एंड रिलेटेड ट्रिटीज 15, ठीक है। पेपर अगर देखा जाए पर सवाल हमें कितना टाइम मिल रहा है, 150 क्वेश्चन, 120 मिनट, 1 मिनट से भी कम टाइम मिल रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि किसी भी सवाल को दिल पे या ईगो पे तो लेना ही नहीं है, कहीं अटकना तो है ही नहीं। अगर एप्टीट्यूड का कोई सवाल आपको आता है, आपको पता है, सबसे पहली बात, पेपर अटेम्प्ट करने का सबसे एक अच्छा तरीका क्या है कि हमें सवाल को जज करना आना चाहिए कि ये सवाल मेरा कितना टाइम खाएगा। अगर मुझे सवाल देख के पता चल रहा है कि भाई मेरे को आता है, पर ये 5 मिनट मेरे खाएगा ही, इसका कोई इलाज नहीं है, 5 मिनट लेगा ही, तो फिर वो अपनी बेवकूफी है कि ऐसे पेपर में उस बार हम पहले अटेम्प्ट करें, ठीक है। ताकि ऐसा ना हो उस सवाल के चक्कर में हमारे कोई 5 आसान सवाल ना मिस हो जाएं। ये चीज हमेशा दिमाग में रखनी है, बहुत खुले दिमाग से पेपर अटेम्प्ट करना चाहिए, ठीक है। तो उसको स्टार मार के आगे बढ़ो, ठीक है। हो सकता है कि हम छोटे छोटे सवाल करते करते हमारे पास लास्ट में टाइम बच जाए, तब हम उसको कर देंगे, ठीक है। तो कुछ चीजें छोड़ना बेटर रहता है कई बार, तो इस चीज का ध्यान रखना। अगर हम बात करें, सबसे अगर स्कोरिंग भी रीजनिंग और एप्टीट्यूड है, और अच्छा सवाल की थोड़ा सा लेंथी सवाल बनने की प्रोबेबिलिटी भी रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड में है, तो ये ध्यान रखना, सारे तो नहीं आएंगे 30 के 30 सवाल लेंथी, 30 के 30 सवाल एप्टीट्यूड में लेंथी आएंगे, कुछ कुछ हो सकता है बीच में आ जाए, तो उनको स्किप करते हुए आगे बढ़ना है, ठीक है। बाकी अगर सेक्शन देखें, इंग्लिश में
अगर बिल्कुल जैसे इसको पैराग्राफ वाले को छोड़ दें, कॉम्प्रिहेंसिव को छोड़ दें, उसमें टाइम लगता है मेरे हिसाब से पढ़ने में, ठीक है। और बाकी जो फिलिंग द ब्लैंक्स वगैरह हैं उसमें ज्यादा टाइम लगेगा, या तो आता है या नहीं आता है, ठीक है। जनरल नॉलेज में कोई न्यूमेरिकल नहीं, सीधा सवाल आता है नहीं आता। जनरल साइंस में मुझे लगता है बस हो सकता है कि फिजिक्स का कोई टॉपिक हो, उसका कोई न्यूमेरिकल वगैरह आ जाए, नहीं तो अदर देन देखोगे प्रीवियस ईयर की जनरल साइंस भी सीधे सवाल ही आएंगे। इसी तरह ये भी थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखनी है, ऐसा ना हो कि हम सिर्फ एप्टीट्यूड रीजनिंग जिद पे लेके बैठ जाएं कि यही करने हैं बस, और कुछ देखना नहीं है, ठीक है। तो ओवरऑल यही कोशिश करनी है कि सारा पेपर हम देख लें, ठीक है। और यही चीज आप टेस्ट दोगे ना, अगर टेस्ट में ट्राई करना कि मैक्सिमम बेनिफिट हम कैसे ले सकते हैं, ठीक है। हम जितनी नॉलेज लेके जा रहे हैं, ठीक है, उसको अप्लाई करके मैक्सिमम कितना आउटपुट लेके आ सकते हैं, ये हम पर डिपेंड करता है, ठीक है। सेम नॉलेज के साथ हो सकता है कोई बच्चा कम मार्क्स लेके किसी सवाल पे अटक जाए, सेम नॉलेज के साथ कोई बच्चा अगर चलता जाएगा, कोई भी क्वेश्चन स्किप करता हो जाएगा कि जो लेंथी है, वो अच्छे मार्क्स ले आएगा, ठीक है। इस चीज का हमेशा ध्यान रखना है। और पेपर अटेम्प्ट करते हुए किसी भी डरने वाली बात तो है ही नहीं, जितना आप पढ़ के गए हो वही आप अटेम्प्ट कर सकते हो। जो चीज आपने पढ़ी ही नहीं है, जो चीज आती ही नहीं है, उसका पेपर में तो कोई इलाज नहीं है, पेपर के बाद इलाज है कि हम उसको पढ़ लेंगे, ठीक है। तो वो भी मत सोचा करो कि ये नहीं पढ़ के आया, वो नहीं पढ़ के आया, अब तो देखा जाएगा, ठीक है। जो पढ़ के आए एटलीस्ट वो तो करें, ठीक है। तो इसी पॉजिटिविटी के साथ आपको भी 10-15 दिन पढ़ना है, और इसी पॉजिटिविटी के साथ पेपर अटेम्प्ट करना है, और एक अच्छे रिजल्ट की उम्मीद करनी है, ठीक है। इसके अलावा कुछ भी डाउट हो नीचे कमेंट कर देना, नहीं तो एप्टीट्यूड या फिर अपने जो टेलीग्राम ग्रुप है उस पर पूछ लेना, ठीक है। थैंक यू सो मच। एंड वीडियो से कुछ भी इन्फॉर्मेशन मिली हो, कुछ अच्छा लगा हो, प्लीज वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।